हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट करेंगे फ्रॉम योर सब्जेक्ट हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। सेकेंड ईयर का लास्ट एग्जाम है हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन एंड होप सो आपके सभी एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे एंड आपको बुक से क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिल रहे होंगे। तो कैसा रहा आपका बुक का एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस लाइंड अप हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस लाइंड अप है यहाँ पे। ऑल्दो आपका एग्जाम सिर्फ 40 मार्क्स का होने वाला है, बट यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मैंने लाइंड अप किए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एंड एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कितना नहीं है। सो मेक श्योर आप साथ साथ लाइव चैट में अपना जो भी आपको आंसर सही लगता है, करेक्ट ऑप्शन लगता है, वो लिखते हुए चले। So this is the mock test by being a best teacher and let's start. Question 1 is what is health education? स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? Options हैं education about medicines. Next is education that promotes an understanding of how to maintain personal health. Next is education about how to treat people with diseases and the last is none of these. तो जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है लाइव चैट में साथ साथ लिखते रहें एंड लास्ट में अपना मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें कि आउट ऑफ 50 आपको कितने मार्क्स मिले। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 2. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हमने जो पहले वीडियोस की हैं हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन पे उसमें भी किए हुए हैं, साथ में बुक में भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो भी 50 क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। सो मेक श्योर आप अपने आप को इवैल्यूएट जरूर करें इस मॉक टेस्ट के माध्यम से कि कितनी तैयारी आपकी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन? कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव है हेल्थ एजुकेशन का? फर्स्ट इज टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट एंड सस्टेन हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिसेस, की लोगों को अपनी जीवन शैली में, अपनी डेली मर्रा की जिंदगी में हेल्थ को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपना लाइफस्टाइल और अब जो उनके रोजमर्रा के जीवन की जो आदतें हैं उनमें अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखें। सेकेंड ऑप्शन है टू प्रमोट द प्रॉपर यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू देम। अब जो उनके इर्द गिर्द हेल्थ सर्विसेज हैं उनको प्रॉपरली यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बुखार है, खांसी है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हल्के में ना ले कि ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, ऐसे ही आपने कर लिया, कोई घरेलू उपचार कर लिया, या फिर आप प्रॉपरली उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं एंड वहां से देखिए आप पूछें, अगर 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रहा तो डेफिनेटली जाएं एंड पूछें कि क्यों हो रहा है, आप अपना चेकअप कराएं। तो इस तरह से जो आपके आसपास हेल्थ सर्विसेज हैं आप उनका यूज जरूर करें। Third is to arouse interest to provide new knowledge, improved skill and changes attitude in making rational decisions to solve their own problems. अब देखिए नए ज्ञान प्रदान करने के लिए रुचि जगाना, कुशल में सुधार करना और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए तर्क संगत निर्णय लेने में दृष्टिकोण में परिवर्तन। अब देखिए कई बार क्या होता है, अगर एक लॉन्ग टर्म से हमने अक्सर जो लोग 40-50s की एज में उनको देखा होगा, उनको पीठ का दर्द होता है, पैरों का दर्द होता है, बट वो नहीं जाते हैं कि ठीक हो जाएगा, अब तो एज के साथ हो रहा है। तो देखिए एज के साथ डेफिनेटली हो रहा है, पर हर चीज का इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि वो सब ना हो। इसलिए है ये हेल्थ फैसिलिटीज की एक लाइफ जो आप जितनी भी बताएं उसको हेल्दी वे में बता पाए। तो उसके लिए जो एटीट्यूड बन गया है कि ये तो होगा ही, अब एज बढ़ रही है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो चेंज किया जा सके, वो एटीट्यूड में चेंज लाया जा सके। लास्ट इज ऑल ऑफ देम। तो देखिए तीनों ही हैं हेल्थ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, दिस वन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप सो आप सभी ने इसके आंसर्स लाइव चैट में जरूर लिखे होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ? इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स हेल्थ पे इन्फ्लुएंस करते हैं?
फर्स्ट इज बायोलॉजिकल, सेकेंड इज एनवायरमेंटल, थर्ड इज साइकोलॉजिकल या फिर ऑल ऑफ देम। जैविक पर्यावरण के फैक्टर्स हो गए जो प्रभावित करते हैं, और मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो सभी हैं, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल। तो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन 4 आपका, ऑल ऑफ देम, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एज, जेंडर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर। अब ये क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इमोशनल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्या है? नन ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं होगा। आयु, लिंग, वृद्धि और विकास, कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं स्वास्थ्य को? मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, जैविक, कौन से आपको लगते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट इज लर्निंग अ न्यू कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल. The student will most likely benefit from the principle of transfer learning if the new motor skill is similar to one already mastered. Students are open to feedback from teacher and peers. New motor skill is discrete skill rather than a continuous one. Last is students have no preconceived notions about the motor skill. हिंदी में ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं आप, जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है जल्दी से लिखें। एक छात्र एक नया जटिल मोटर कौशल सीख रहा है। छात्रों को सीखने में हस्तांतरण के सिद्धांत से सबसे अधिक लाभ होगा यदि वो क्या करता है, क्या करने से। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, न्यू मोटर स्किल इज सिमिलर टू वन ऑलरेडी मास्टर्ड। एक नया मोटर कौशल पहले से ही महारत हासिल करने के समान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इज टेकन ड्यूरिंग, कब ली जाती है, दी जाती है इवन स्टूडेंट्स को? प्राइमरी क्लासेस में, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में, या केवल सेकेंडरी क्लासेस में, या केवल कॉलेजेस में? सही ऑप्शन जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड द करेक्ट आंसर इज, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, एंड हेल्थ बहुत अच्छी रहे स्टूडेंट्स की, इसी के मोटिव के साथ इसको इनकलकेट किया गया था स्कूल एजुकेशन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फिजिकल डेवलपमेंट हेल्प्स इन, किस चीज में फिजिकल डेवलपमेंट हेल्प करती है? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी, एंड द थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स थ्रू बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, या फिर लास्ट ऑल ऑफ द अबव। उचित विकास में शरीर की विभिन्न प्रणाली का समुचित कार्य। तीसरा है बेहतर न्यूरोमस्कुलर समन्वय के माध्यम से कौशल का विकास। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव, सभी हैं। फिजिकल डेवलपमेंट तीनों में ही मदद करता है, उचित विकास में भी, प्रॉपर फंक्शनिंग हो बॉडी सिस्टम की, हर एक बॉडी सिस्टम की, चाहे वो रेस्पिरेटरी की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, या अदर कोई सिस्टम जो बॉडी में है, मतलब प्रॉपर ओवरऑल गुड फंक्शनिंग एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स थ्रू बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन रहे, उसमें उसको डेवलप करने में, बेहतर बनाने में हेल्प करता है। तो बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर।
Next is question number 8. Which of the following is not a misconception about physical education? Misconception नहीं है पूछा है, misconception है वो नहीं पूछा है, तो नॉट पे हमेशा ध्यान देना है। जो अक्सर हम स्किप कर देते हैं जब भी कोई एग्जाम देते हैं, तो नॉट को बिल्कुल ध्यान से देखें कि पूछा क्या है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। Options है physical education is a rest period between academic classes. Second is anyone can teach physical education, no profession training is needed. Next is physical education process are designed to give other teachers a free period. Last is physical education in high school is essential to the development of motor skills and the enhancement of reflexes. फिजिकल एजुकेशन एक फ्री पीरियड होता है, रेस्ट पीरियड होता है कि बच्चे मजाक तो नहीं, थोड़ा मतलब देखिए खेल कूद कर ले, उनको फ्री छोड़ा जाए उसमें अपनी, क्योंकि बच्चों को प्ले एक्टिविटीज में बहुत मजा आता है जिसमें वो खेल कूद करते हैं, तो इसलिए इसको डाला गया फिजिकल एजुकेशन को, ये माना जाता है। तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि वो रेस्ट पीरियड होता है, ऑल्दो वो होता नहीं है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, कोई भी पढ़ा सकता है, तो ऐसा भी नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। देन फिजिकल एजुकेशन प्रोसेस जो है वो डिजाइन किया गया है अदर टीचर्स, जो क्लास टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, उनको फ्री पीरियड देने के लिए, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो जो मिसकंसेप्शन नहीं है वो है सिर्फ ऑप्शन 4 एंड दिस इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, हिंदी में भी सेम ऑप्शन ही हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. द वे दैट अ पर्सन सिट्स, स्टैंड्स, वॉक्स एटसेट्रा इज नोन एज व्हाट? पोस्चर, जिमिंग, एक्सरसाइज या नन ऑफ दीज? जिस तरह से बैठा जाता है, खड़ा हुआ जाता है, चला जाता है, तो ये सब आते हैं पोस्चर के अंदर, इनको हम पोस्चर बोलते हैं। तभी देखिए कोई स्टूडेंट अगर अच्छे से नहीं बैठता है, वो पीठ को झुका के बैठता है, तो टीचर अक्सर ये शिकायत करती है कि इसका पोस्चर ठीक नहीं है, आप अपना पोस्चर ठीक करें। तो दिस कम्स अंडर पोस्चर। ऑप्शन 1 इज आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. अब गुड पोस्चर रेफर्स टू, अब एक गुड पोस्चर इनमें से किस पे रेफर करता है, सही कौन सा है? अ नेचुरल कर्व दैट आर प्रेजेंट इन अ हेल्दी स्पाइन, एक प्राकृतिक वृक्क जो एक स्वस्थ रीढ़ में मौजूद होता है। नेक्स्ट इज 3 नेचुरल कर्व्स दोज आर प्रेजेंट इन अ हेल्दी स्पाइन, 3 प्राकृतिक वृक्क एक स्वास्थ्य रीढ़ में मौजूद है। Third is 2 natural curves, those are present in a healthy spine. 2 प्राकृतिक वृक्क जो स्वस्थ रीढ़ में मौजूद होते हैं। And the last is natural curve, those are present in backbone. प्राकृतिक वृक्क जो रीढ़ में मौजूद है, रीढ़ की हड्डी में मौजूद है। तो कितने प्राकृतिक वृक्क हैं वो आपको पहचानना है, नेचुरल कर्व। And the correct answer is option 2. 3 प्राकृतिक वृक्क, those are present in a healthy spine. These refers to a good posture. Next is question number 11. How can posture affect your health? कैसे posture आपकी health को, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? First is affect how well your joints move. Second is make it harder to digest your food. Third is make it harder to breathe. So which one is the correct? सभी हैं, all of them आएगा इसमें definitely. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. हाउ कैन आई इम्प्रूव माई पोस्चर इन जनरल? कैसे आप अपने पोस्चर को जनरली रूप में देखिए सामान्य रूप में कैसे आप उसमें सुधार ला सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज बी माइंडफुल ऑफ योर पोस्चर. सेकेंड इज स्टे एक्टिव. थर्ड इज ईट जंक फूड एज मच एज पॉसिबल. फोर्थ इज वेयर कंफर्टेबल लो हील्ड शूज.
यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़े से चेंज करेंगे, हाउ आई कैनॉट होगा ये यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑप्शंस बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। कैनॉट, हाउ यू कैनॉट इम्प्रूव योर पॉस्चर, तो एक नेगेटिव ऑप्शन है यहाँ पे, चारों में से एक उसको आपको ढूंढना है। तो देखिए पॉस्चर ठीक तभी हो सकता है जब आप अपने आसन का ध्यान रखेंगे, कैसे आप बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उन सब का ध्यान रखा जाएगा। जब आप सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। चौथा है आप जब अच्छे आरामदायक कपड़े पहनेंगे। देखिए जब तक आरामदायक कपड़े नहीं होते हैं तो आप अच्छे से बैठ भी नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं। लो हील्ड शूज बिल्कुल होने चाहिए। जब तक लो हील्ड शूज नहीं होंगे, अगर आप हाई हील्स पहन रहे हैं तो उसमें चल नहीं सकते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द बैकबोन एज वेल, और आपके पैरों की मूवमेंट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंड इवन जो आपकी हील्स होती है उनके लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो लो हील्ड शूज पहनने चाहिए। तो कैनॉट में जो आएगा, कैसे नहीं किया जा सकता है पॉस्चर को जनरली इंप्रूव, वो है ऑप्शन 3। जंक फूड खाने का इससे कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉस्चरल डिफॉर्मिटी, इनमें से कौन सी एक पॉस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है। ऑप्शंस है नॉक नीज, सेकेंड है फ्लैट फुट, थर्ड इज मस्कुलर और लिगामेंट वीकनेस एट अर्ली एज, फोर्थ इज कैंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए जो घुटने टेकना होता है, नॉक नीज होता है, वो भी पॉस्चरल डिफॉर्मिटी है। फ्लैट फुट भी, सपाट पैर होना भी पॉस्चरल डिफॉर्मिटी है। देन मस्कुलर और लिगामेंट वीकनेस एट अर्ली एज, ये भी है, लेकिन कैंसर एक डिजीज है, ना कि पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। तो ये यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन द टर्म बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट कंटेनिंग सम न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रपोर्शन, देन अ डाइट कंटेनिंग मोस्ट न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रपोर्शन। देखिए सम न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, तो इनको देखिए सम है, मोस्ट है, अगले पे है ऑल, उससे लास्ट पे है नन। अब आपको पहचानना है इनमें से कौन सा सही है। तो सिमिलर बिल्कुल 0.1 लेवल का जिसको बोलते हैं, वर्ड में चेंज किया हुआ है ऑप्शंस के, ऑल्दो मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है इन वर्ड से। सो टेल मी कि कौन सा होगा सही ऑप्शन। यस, ऑल न्यूट्रिएंट्स जिसमें होते हैं करेक्ट प्रोपोर्शन में जिस डाइट में, वो कहलाती है बैलेंस्ड डाइट। तो जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन 3, सही अनुपात में सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, अ डाइट कंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, carbohydrates, proteins, fats, fiber, vitamin, minerals and water to fulfill requirement of body is called what? क्वेश्चन देखिए इन सब पे आ सकते हैं। एनर्जी क्या होती है बिल्कुल पता होना चाहिए, कितने राइट अमाउंट में प्रोपोर्शन में होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, तो इन सब पे क्वेश्चन आ सकता है। सो मेक श्योर सबके सब आपको पता हो। एंड द करेक्ट ऑप्शन आगे फर्दर है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। न्यूट्रिशन उसको बोलेंगे, बैलेंस डाइट, परफेक्ट डाइट या फूड पिरामिड। जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें इसको, जिसमें ये सब चीजें देखिए करेक्ट अमाउंट में है, उस डाइट को हम क्या बोलेंगे? उस डाइट को हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम और क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, साइकोलॉजिकल डिजीजेस या हेरिडिटी डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस संचारी रोगों से,
जो देखिए एक से दूसरे में भी फैलते हैं। एंड हम सब ने 2020 में एक ऐसा डिजीज देखा है, कम्युनिकेबल डिजीज, जिससे सभी बहुत प्रभावित रहे हैं और परेशान रहे हैं। तो एंड आज भी हम इससे लड़ रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो एक ऐसा ही डिजीज है, तो उसको और क्या बोला जाता है, तो उसको साथ में हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज भी, संक्रामक रोग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? HIV, डायबिटीज, मीजल्स या हेपेटाइटिस ए? एंड द करेक्ट आंसर इज डायबिटीज, मधुमेह। Next is question number 18. General sign and symptoms common to a number of infectious diseases include what? Fever, diarrhea, fatigue या फिर all of these? General sign and symptoms common to a number of infectious disease. संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण आमतौर पर कौन से लक्षण है? सभी हैं, फीवर भी है, आपका डायरिया भी है, फैटीग भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. डैश occurs when an infectious agent enters a receptive portal, that is through direct contact as touching, kissing, biting or projecting air droplets by sneezing, choking, spitting, coughing. तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप इसको, जो अभी करेंटली वायरस चल रहा है कोविड-19, वो भी इसी प्रकार का है, इन्फेक्टियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। टचिंग से, किसिंग से, बाइटिंग से, एयर ड्रॉपलेट्स में प्रोजेक्ट कर जाता है, लाइक स्नीजिंग, छींकने से, एंड बात करने से भी, इवन कफिंग से भी, स्पिटिंग से भी, टॉकिंग से भी। तो तभी मास्क को भी वेयर हम कर रहे हैं आजकल, एंड डेफिनेटली सबको करना चाहिए। इंस्टेड कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं, मैं लोगों के आसपास हूं या नहीं, बट अगर आप घर से बाहर हैं तो बिल्कुल मास्क पहने एंड सैनिटाइजर अपने साथ अवश्य रखें। एंड द ऑप्शंस आर डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इन दोनों में से ही बताएं, बाकी दोनों है नहीं, तो इन दोनों में से आप बताएं कौन सा है। तो देखिए ये डायरेक्टली फैलता है एक दूसरे के, मतलब इसलिए हम देखिए, इसको सिर्फ मैं कोविड-19 के साथ अगर रिलेट करूं तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, एक दूसरे से डायरेक्टली फैल जाता है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ऑल्दो अब इनडायरेक्ट स्टेज भी उसकी आ रही है कि आप उस पर्सन के पास जाते नहीं है, बट स्टिल आपको हो जाता है, जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो उस वजह से भी। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन बेसिकली इन्फेक्टियस एजेंट है, एंड जिसके द्वारा, देखिए जिसके लिए, मतलब जो कैसे फैलता है, टचिंग से, किसिंग से, बाइटिंग से, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। एंड ये वर्ड जहां आ गया था वहां आप बिल्कुल समझ सकते थे कि आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. डैश इज द इंट्रोडक्शन ऑफ contaminants into the natural environment that cause adverse change? Population, impurity, fouling या फिर none of the above? हिंदी में थोड़ा ऑप्शंस देख लें। नेचुरल एनवायरनमेंट को देखिए, जहां ये वर्ड आ गया वहां पे बहुत इजी हो जाता है आंसर गेस करना। जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उनसे मैं आपको बता रही हूँ। हिंदी में तो देखिए प्रदूषण वर्ड ही आ गया है, तो आंसर गेस करना बहुत आसान है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉल्यूशन? इनमें से कौन सा एक पॉल्यूशन का टाइप नहीं है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बॉडी पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन? And the correct answer is very easy question, body pollution. Next is question number 22. Which of the following agents is responsible for turning the Taj Mahal yellow? Pollution का जहां क्वेश्चन आए और ताजमहल का क्वेश्चन ना आए, if you are studying this topic in India,
तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आप जितनी भी बुक्स उठा के देखेंगे, प्रदूषण का जहां नाम आता है तो ताजमहल का भी एक पैराग्राफ, एक छोटा सा टॉपिक वहां पे डाला जाता है। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है जो ताजमहल को येलो कलर में कन्वर्ट कर रहा है? ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से देखिए जो ताजमहल का कलर है वो पीला पड़ता जा रहा है। And the correct answer is option 2, chlorine. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए मॉन्यूमेंट्स पे भी क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं जो हम रिलेट करते हैं, बिकॉज वी आर फेसिंग ऑल दीज कि हमारी जो पारंपरिक इतिहास की इमारतें हैं वो पॉल्यूशन की वजह से बहुत इफेक्ट हो रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। द ताजमहल, लोटस टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट एंड अदर फेमस हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स आर बीइंग इफेक्टेड बाय व्हाट? एयर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से, नॉइज पॉल्यूशन से या ऑल ऑफ द अबव? किससे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं? तो पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें पता है ये एयर पॉल्यूशन से प्रभावित हो रही हैं। Next is question number 24. Which of the following rivers is called the world's most polluted river? वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर हम किसको बोलते हैं? इनमें से कौन सी है? गंगा रिवर, शेनाब रिवर, कावेरी रिवर या फिर सिट्रम रिवर? ये क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि न्यू हो। एंड द करेक्ट आंसर इज सिट्रम रिवर, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। हिंदी में देखिए यहाँ पे सही नहीं है, सिट्रम रिवर इसको बोलते हैं, तो हिंदी में भी आप यही करें। यमुना नदी यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? तो वाटर पॉल्यूशन के इनमें से मुख्य कारण, इनमें से एक मुख्य कारण, प्राइमरी कॉज क्या है? प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन एक्टिविटीज है या नन ऑफ दीज? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्राइमरी क्लासेस में ही जब प्रदूषण का टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है तो ऐसा क्वेश्चन मिलता है देखने को। एंड द आंसर इज मानव गतिविधियों के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। Next is question number 26. Which of the following statement are true about CNG, that is compressed natural gas? फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सो यहाँ से लर्न कर लें। तो इट इज अ क्लीन फ्यूल, इट इज अ हार्मफुल फ्यूल, इट इज अ पॉल्यूटिंग फ्यूल। तो कौन सी बात स्टेटमेंट सच है सीएनजी के बारे में? ऑल ऑफ द अबव ही है लास्ट ऑप्शन, बट वो होगा नहीं। एक जो अच्छी बात है, क्योंकि सीएनजी गैस अच्छी गैस है, तो ये है उसके बारे में कि फर्स्ट इट इज अ क्लीन फ्यूल, यह एक अच्छा ईंधन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज? इनमें से कौन सा एक वाटर बॉर्न डिजीज है? फीवर, कॉलेरा या फिर डायरिया या फिर बोथ बी एंड सी? वाटर बॉर्न डिजीज, जल जनित रोग। तो देखिए कॉलेरा और डायरिया दोनों है, हैजा और अतिसार। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन कौन से हैं? ये दोनों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू, फर्स्ट एंड इमीडिएट यहां से ही आपको पहचान लेना है कि किसके बारे में बात हो रही है। टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम आइदर अ माइनर और सीरियस इंजरी, illness or injury, with case care provided to preserve life, prevent the condition from worsening or to promote recovery is called what? तो इसको बोलते हैं जो पहली सहायता, प्रमुख सहायता, फर्स्ट जो हम देते हैं, फर्स्ट वर्ड से ही पहचानना है, दैट इज फर्स्ट एड।
Next is question number 29. A gradual increase in the overall temperature of the Earth's atmosphere, generally attributed to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, CFCs, and other pollutants, is called what? ऑप्शंस देख सकते हैं आप. CFCs की फुल फॉर्म भी देखें जरूर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बिकॉज ये भी पूछी जा सकती है. पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बैलेंस डाइट या एयर पॉल्यूशन. ऑलरेडी एक वर्ड यूज हो चुका है, तो यहां से ही आपको पहचानना है आंसर क्या है. And this is the correct answer. Coming to next question, question number 30. Which day is celebrated as International Yoga Day? And very important question. 99% chances की एग्जाम में आएगा. तो कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे? ये ऑप्शंस हैं, डेट नहीं है. तो डेट ये है, तो इसको आप इग्नोर करें. जून, ऑप्शन 2. रट लें इसको बिल्कुल, ये डेफिनेटली आ सकता है आपके एग्जाम में. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, 31 प्रश्न पे. Which is the Sanskrit root verb form for the etymological derivation of the word yoga? Options हैं युग, युगे, युज या युजे. कहाँ से डेराइव हुआ है? बेसिकली from the word युजे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. योगा हेल्प्स इन, योगा एजुकेशन किस चीज में हेल्प करता है? सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल में करता है, डेफिनेटली. लीडिंग टू इमेंस अमाउंट ऑफ अवेयरनेस, बिल्कुल. देन कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसमें भी करता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लिखें कमेंट बॉक्स में. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, all of these. Next is question number 33. What is the aim and objective of yoga education? R आ गया है वैसे तो, यहाँ पे R मिलेगा नहीं आपको क्वेश्चन में. R आ गया तो मतलब सभी हैं. is या R दोनों देने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको मिलता है ऐसे, is R. जनरली जब ऐसे मिल जाए तो आर वाला, ऑल ऑफ द अबव वाला ही आंसर होता है. सो इसमें भी है बिना ऑप्शंस पढ़े, बिकॉज क्वेश्चन से ही हमने पहचान लिया आंसर क्या है. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34. योगा हेल्प्स इन, इट इज अ काइंड ऑफ टेक्निक टू कंट्रोल द माइंड एज वेल एज बॉडी, बिल्कुल. इट कैन बी डिसिप्लिन्ड, it can be the disciplined and well organized method to attain the goal. Next is yoga reflect the darsana, shastra or the philosophical part of life. Last is all of these. जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें. and the correct option is ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज. देखिए हमें ऑप्शंस पढ़ के ही पता चल जाता है माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, तो बिल्कुल है. देन डिसिप्लिन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, तो ये भी है. देन दर्शना शास्त्र हमें पता है इसमें होता है, फिलोसॉफिकल पार्ट होता है लाइफ का. तो इन सब कुछ वर्ड्स से ही हमें पता चल जाता है कि हाँ ये पॉजिटिव है और योगा इन चीजों में हेल्प करता है. Next is question number 35. Dash is a state to complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity. And the options are health, yoga, balanced diet या फिर आयुर्वेदा. ये आपके की वर्ड्स हैं जिनसे आपको पहचानना है. इसी से आप पहचान लेंगे इस लाइन से. कौन सा स्टेट है जो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग के लिए है और कि डिजीजेस ना रही, कोई दुर्बलता या कोई बीमारी ना हो, तो दैट इज हेल्थ, स्वास्थ्य.
देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के थोड़ा दिया जा सकता है। हेल्थ की हमने स्टार्टिंग में जब एक दो क्वेश्चन किए थे तो एक और डेफिनेशन की थी, तो ये थोड़ी ट्विस्ट करके है, तो ऐसे भी पूछी जाएगी। हेल्थ पे डेफिनेशंस, नॉट डेफिनेशंस, मीनिंग पे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। Next is question number 36. Health education is related with what? It is related with balanced diet, good nutrition, personality development. आप अपना सिलेबस देखेंगे हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का, उसमें बैलेंस डाइट भी है, गुड न्यूट्रिशन भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, एंड इतना ब्रॉड पार्ट नहीं है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, बट है। तो ये तीनों ही चीजें हेल्थ एजुकेशन में होती है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। Next is question number 37. What was the role of health education in the late 19th and mid 20th century? देखिए हिस्ट्री पे आपके हेल्थ एजुकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आने थोड़े कम आएंगे, आ भी सकते हैं बट चांसेस कम है, बट स्टिल इनको जो जो सेलेक्टेड हैं जो आ सकते हैं बुक में से उठाए गए हैं, जो भी 2-3 बुक्स आपकी हैं, लक्ष्मी, बालाजी और देयर इज वन मोर, ठाकुर पब्लिकेशन आई गेस, तो वहां से उठाए गए हैं जितने भी फॉर्म हो सकते थे क्वेश्चंस। तो आपको सभी बुक में देखने को मिल जाएंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर गिवन है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं बुक परचेज करने के लिए। और शॉर्ट टाइम आपको ई बुक्स आपकी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी, एज हार्ड कॉपीज का कोई टाइम अभी नहीं है। And options are controlling the harm from infectious diseases. Second is development of modern medical infrastructure. Third is focus on developing vaccines. Fourth is promoting good lifestyle. ये कितना अच्छा लगता है ये word, focus at developing vaccines, because we all are waiting for some vaccines. कि एक ही आ जाए, some तो बहुत दूर की बात है कि हमें इस बीमारी से जो 2020 में आई है उससे छुटकारा मिले। ऑल्दो क्वेश्चन पे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, एंड द करेक्ट आंसर इज द रोल, जो हेल्थ एजुकेशन का रोल था 19th और मिड 20th सेंचुरी में, वो था कि कंट्रोल किया जा सके हार्म इन्फेक्टियस डिजीजेस को, संक्रमित रोगों को मतलब फैलने से रोका जा सके, उनसे जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। थोड़े से करिकुलम पे भी क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एजुकेशन करिकुलम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो प्लान लर्निंग आउटकम्स होते हैं, देन इनकलकेटिंग डिस्क्राइबिंग एटीट्यूड, देन प्रैक्टिसिंग रिलेटेड टू क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज, ये भी है। तो सभी है उपयुक्त, सभी, ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. Key aspect or health education are emotional health and positive self reflection. Next is appreciation and respect for human development and organs. Third is physical fitness, या fourth is all of the above. तो जो भी सही लगता है आप लिखें पहले, then I will tell you the correct option. And the correct option is option 4, all of the above. Next is question number 40. The main characteristic of health education is to fulfill what? Healing of health misconceptions and myths, definitely. Then effects of exercising on the body systems, definitely. Nutrition and weight control, ये भी होगा. Then all of the above, तो ये correct option definitely है हमारा। Next is question number 41. How can we prevent communicable diseases? कैसे communicable diseases को हम prevent कर सकते हैं? Coughing and sneezing into the sleeves. देखिए अभी तो कोरोना का टाइम है और communicable diseases के लिए हम मास्क पहनते हैं, और आज के टाइम में अब पहनना शुरू हो गया तो ये रहेगा भी, बेशक वैक्सीन भी आ जाए तो, लेकिन स्लीव्स को यूज करें कि ऐसे करके आप कफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए अक्सर ये ऐसे बोला जाता था। देन प्रॉपर हाइजीन, उचित स्वास्थ्य हो, देन प्रिपेयरिंग फूड सेफली, खाने को अच्छे से बनाया जाए, मतलब सुरक्षित रूप में बनाया जाए। तो जो आजकल हो भी रहा है, जो रेस्टोरेंट्स वर्क कर रहे हैं आज के टाइम में, तो वो प्रॉपर हाइजीन का और फूड को सेफली प्रिपेयर किया जाए, उस चीज को बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
Next is question number 42. What does vector stands for in vector borne diseases? तो vector borne diseases क्या होते हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. एंड ऑप्शंस हैं causative agent, वायरस, बैक्टीरिया या फिर व्हीकल और कैरियर. Sorry. And the correct option is what? Vector borne disease, bacteria, जीवाणु. Next is question number 43. The disease which are caused by the contaminated food and water. तो उनको हम क्या बोलते हैं? Airborne disease, direct contact disease, food waterborne disease या फिर all of the above. तो देखिए food से हो रहा है और water से हो रहा है, तो food waterborne disease, खाद्य जल जनित रोग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. टाइफाइड इज अ डैश डिजीज. तो कैसा डिजीज है टाइफाइड? इट इज एयरबॉर्न डिजीज, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिजीज, फूड वाटरबॉर्न डिजीज या ऑल ऑफ द अबव. तो ये बिल्कुल फूड वाटरबॉर्न डिजीज है. वाटरबॉर्न डिजीज मेनली बोला जाता है एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Next is question number 45. Name the causative agent of typhoid. Vibrio cholera, Plasmodium, Salmonella typhi and Clostridium tetani. Very unique names. And the correct option is first Vibrio cholera. Next is question number 46. The vertebral column and the shoulder bend to the right or the left side in. तो इसको क्या बोलते हैं? knock knee, rigid spine, scoliosis या फिर none of the above. देखिए आजकल स्कूल्स में स्कॉलियोसिस का टेस्ट भी होता है स्टूडेंट्स का एनुअली. बिकॉज उसपे क्या होता है, आपके कंधे झुक जाते हैं. आप देखेंगे तो एक कंधा जो होता है वो ऊपर नीचे भी हो जाता है, मतलब दोनों आपके बराबर नहीं होंगे. बिकॉज वो अच्छे से नहीं बैठते हैं स्टूडेंट्स, आजकल पीठ को झुका के बैठते हैं. तो उस कारण तो गवर्नमेंट स्कूल में स्कॉलियोसिस का टेस्ट बिल्कुल होता है ईयरली एनुअल बेसिस पे. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज स्कॉलियोसिस, जिसके बारे में बात की जा रही है. शोल्डर बेंड हो जाते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. इन स्कॉलियोसिस द स्पाइनल कॉर्ड बेंड्स वंस और ट्वाइस गिविंग द शेप ऑफ विच अल्फाबेट. तो किस स्पाइनल कॉर्ड जो बेंड हो जाती है वंस या ट्वाइस, उसको शेप में लाने के लिए गिविंग द शेप, तो कौन से अल्फाबेट की शेप दी जाती है? L, U, C या O? And the correct answer is option C. Option third, C shape दी जाती है, C alphabet. Next is rickets is caused due to the, किस लिए rickets cause होता है? Unhealthy and impure environment at home, due to lack of nutrition या फिर lack of vitamin D, phosphorus, salt in body या फिर all of the above. The correct answer सभी के कारण ये rickets के ही causes हैं, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, तो तीनों है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49. हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज द फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी. की फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? डिफेक्टिव शूज से, डिफेक्टिव वॉकिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर से, वीक फुट मसल से या ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज सभी से, देखिए पता चलेगा, तो ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. द क्लब फुट और टाइप्स इन्वॉल्व्स डैश टाइप्स. एक्वायर्ड टाइप, जन्मजात प्रकार,
दोनों हैं या फिर नन ऑफ द अबव? कंजेनिटल टाइप, एक्वायर्ड टाइप बताना है आपको। तो दोनों ही हैं, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो होप सो आप सभी का जो मॉक टेस्ट है वो अच्छा रहा होगा। एंड लास्ट एग्जाम है आपका, कोशिश करें जितना आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही एक एग्जाम है जिसमें आपको एक दिन का ब्रेक मिला है। तो अपनी परसेंटेज अगर आपको इंक्रीज करनी है तो इसमें और अच्छे से मेहनत करें ताकि आपकी बीएड में एक अच्छी परसेंटेज फॉर्म हो। एंड यही था इस वीडियो के माध्यम से। एंड 50 में से आपको कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, आप अपना इवैल्यूएशन करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कितने मार्क्स आपको मिले हैं। And thank you for watching this video, and soon I will bring more mock test, and आगे और mock test आते रहेंगे, देखने को आपको मिलते रहेंगे। and अपनी तैयारी रखिए एग्जाम की। कोई भी अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, and I will try to help you as much as possible from my side. So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to our YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.